डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को प्रोफेसर पद का न्योता, हंगामा बरकरार। कुलपति रावत पर मनमानी का आरोप, राज्यपाल से शिकायत। कुमाऊं विश्वविद्यालय अवैध नियुक्तियों के बाद राणा की पदोन्नति पर सवाल। हाईकोर्ट में लंबित मामले में राणा को प्रोफेसर पद का मौका। एडवोकेट सती ने कुलपति की कार्यशैली को बताया अनुचित। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा की अवैध नियुक्ति और फिर लगातार हो रहे प्रमोशन को लेकर कुमाऊं यूनिवर्सिटी की कार्यशैली फिर से एक बार सवालों के घेरे में है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा, जिनकी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को 2011 में डॉक्टर संगीता पिलखवाल शाह की शिकायत पर चांसलर ने अवैध घोषित कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राणा ने हाईकोर्ट में आदेश को चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने चांसलर को डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा का पक्ष सुनने और उसके बाद निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया। 15 नवंबर 2011 में डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा ने चांसलर मार्गरेट अल्वा के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा, जिसके बाद चांसलर मार्गरेट अल्वा ने डॉक्टर राणा का पक्ष सुनने और सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद फिर से नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद से आज तक मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। वर्ष 2012 से लेकर 2025 तक डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को लगातार इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलता रहा है। इसी क्रम में अब 6 अक्टूबर को डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा का प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर होने जा रहा है, जिस पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर एडवोकेट केवल सती ने चांसलर को एक पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि जब तक डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तब तक प्रमोशन के मामले में कोई डिसीजन न लिया जाए। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर सुरेश डालाकोटी ने डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को अवैध तरीके से प्रमोशन देने के लिए कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर डालाकोटी का कहना है कि डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को प्रमोशन देने के लिए कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी से उस वक्त हटा दिया जब डॉक्टर राणा का प्रमोशन करना था। कुलपति दीवान सिंह रावत डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा पर मेहरबान हैं, जिसके चलते डॉक्टर राणा, जो कि भीमताल कैंपस में पोस्टेड हैं, लेकिन पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ाने के बजाय कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ही बने हुए हैं। प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने कुलपति बनने के बाद डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को पहले परीक्षा नियंत्रक बनाया और विरोध होने पर अब बायोमेडिकल साइंस का डीन बनाकर यूनिवर्सिटी में ही स्थापित कर दिया है और अवैध नियुक्ति के बावजूद अब प्रमोशन भी दे रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा की नियुक्ति वर्ष 2011 में तत्कालीन कुलपति डॉक्टर बीपीएस अरोड़ा जी द्वारा की गई, जिसे महामहिम कुलाधिपति द्वारा 2012 में निरस्त कर दिया गया था। इस तथ्य को तत्कालीन कुलपति और उसके बाद जितने भी कुलपति आए, उन्होंने कार्य परिषद के समक्ष नहीं रखा और डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा 2012 में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश इस पर ले आए और अभी तक वो मामला अनिर्णित है। जब हमें पता चला कि इनकी प्रोन्नति आचार्य पद पर होने जा रही है, तो मेरे द्वारा तथा कार्य परिषद के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया गया और महामहिम कुलाधिपति और माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध किया गया कि जब तक इनका न्यायालय में मामला लंबित है, तब तक इन्हें प्रोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन 6 अक्टूबर को जो कार्य परिषद की बैठक होनी है, उसमें इनका प्रोन्नति का मामला भी रखा गया है। यदि उस दिन इनको प्रोन्नति दी जाती है, तो इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर माननीय न्यायालय तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस मामले में जब कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत से बात की गई, तो उन्होंने आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा की नियुक्ति को चांसलर भले ही निरस्त कर चुके हो, लेकिन हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है और डॉक्टर राणा को प्रमोशन और इंक्रीमेंट पहले से ही मिलता हुआ आ रहा है।
जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। माननीय कुलाधिपति महोदय ने उनकी नियुक्ति को निरस्त किया था, बट उसके बाद वो कोर्ट में गए डॉक्टर महेंद्र राणा। फरवरी 2012 का चीफ जस्टिस थे उसमें जस्टिस यूसी ध्यानी जी, तो उनका एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ कि आप इनकी जो टर्मिनेशन वाले उसमें है, जब तक कोर्ट न बोले कोई भी एक्शन न लें। तो इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सिटी उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो मैटर जो है कोर्ट में तब से आज तक लंबित पड़ा है। डॉक्टर सुरेश डालाकोटी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी कुलपति दीवान सिंह रावत ने कहा कि जब वो कुलपति नहीं थे तब भी डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा का प्रमोशन हुआ और डॉक्टर सुरेश डालाकोटी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य रहे थे और इन्हीं की उपस्थिति में डॉक्टर राणा का कई बार प्रमोशन हुआ है। जब यहाँ पर ईसी के इलेक्शन हुए, ईसी इलेक्शन रजिस्टर कराते हैं, पूरा पेपर वो देखते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि वाइस चांसलर सब काम करता, सॉरी। उस इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट किस बेस पर हुए? या तो उनके कोई रिलेटिव यहाँ था या वो यूनिवर्सिटी से मॉनेटरी बेनिफिट लेते थे, जो एक्ट का वायलेशन था। ओके, जब वो रिजेक्ट हुआ उसके बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन आई एंड ऑल ऑफ दोज मेंबर हु वर कंटेस्टिंग द इलेक्शन न्यू वेरी वेल दैट वाइस चांसलर वाज इन्फॉर्म्ड ओनली आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दोज नॉमिनेशन। वो 2 की मैं बात कर रहा हूँ। डालाकोटी जी वाज गॉट इलेक्टेड, उनका इलेक्शन हो गया। डालाकोटी जी के अगेंस्ट जब ये सब हो गया, जिनका रिजेक्शन हुआ वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी हमको तो इसमें कर दिया और उनका भी तो ऐसा है। सर आई विल नॉट लिसन एनीथिंग बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग इन राइटिंग। उसमें जो इनके नॉमिनेटर थे कोई लॉयर, ही फाइल्ड अ केस टू हाई कोर्ट। उन्होंने ये साइड किया, 2 लोगों को इस बेस पर बाहर किया गया और डॉक्टर डालाकोटी गॉट इलेक्टेड ऑन द सेम ग्राउंड। तो कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया कि हम 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में इसको डिस्पोज ऑफ करें। एक अन्य आरोप में कहा गया कि डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के प्रमोशन में डॉक्टर सुरेश डालाकोटी ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जिस कारण उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी से बाहर निकाल दिया गया और डॉक्टर राणा के प्रमोशन पाने का रास्ता साफ कर दिया गया। 2016 में 6000 से 7000 ग्रेड में डॉक्टर राणा गए सिलेक्शन कमेटी के थ्रू। कोई भी केस के प्रमोशन होते हैं, वो जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके जो मिनट्स होते हैं वो जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ओपन होते हैं। तो ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई, वो 2016 की है, जब 6000 से 7000 हो गए। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनका इसको अप्रूव किया गया। उसमें एक मेंबर जो आज कंप्लेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश डालाकोटी थे। इस ईसी मिनट्स के हिसाब से जो मैं कागज आपको दिखा रहा हूँ, डॉक्टर राणा का नंबर 11वां है। किसी भी मेंबर का इवन इसमें डाइसेंट नहीं है, किसी का। तो ये कहना कि हमको पता नहीं था, ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि पता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 2011 या 12 का मसला है। एंड मेरे ख्याल में ये जो हमारे मेंबर हैं सुरेश डालाकोटी जी मेरे ख्याल में बहुत सालों से ईसी में रहे हैं। अब मैं दूसरे उसमें आता हूँ। उसके बाद 7000 से 8000 में गए। उस समय जो ईसी मेंबर थे जो आज दूसरे कंप्लेनेंट हैं वो केवल सती जी है। केवल सती जी भी इसमें प्रेजेंट है। एंड डॉक्टर महेंद्र राणा का नाम 8वें नंबर पर है, कहीं पर भी इवन डाइसेंट नोट नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं प्रमोशन नहीं होना चाहिए, देन आई विल आस्क द क्वेश्चन, इंक्रीमेंट भी नहीं मिलना चाहिए फिर? तो इंक्रीमेंट तो हर साल दिया, तो आप लोगों ने क्या कभी उसको रेज किया? एक्ट में लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर आपको लिफाफे खोलने होते हैं। अगर नहीं खोलते हैं तो आपको ऑनरेबल गवर्नर से फिर परमिशन लेनी होती है। तो हमारा जो ये करने का मकसद था, क्योंकि जो 4 महीने हैं वो 8 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं गवर्नर हाउस को लिखूँ मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं ईसी नहीं करा पाया। मैं ईसी करा रहा हूँ। जिन डिपार्टमेंट्स की ये बात कर रहे बचा हुआ है
बिल्कुल बचा हुआ है, बट उनकी एप्लीकेशन कब आई वो भी आंसर कर दे भी रही है। तो उनके जो एक्सपर्ट के नाम हैं अब जा रहे हैं गवर्नर हाउस के एक्सपर्ट। जैसे ही उनके एक्सपर्ट्स के नाम आएंगे उनको हम अपॉइंट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्ति को लेकर आवाज इंडिया ने कई बार खबरें लगाई हैं। वर्ष 1998 से लेकर आज तक अवैध नियुक्तियों की एक लंबी फहरिस्त है। अगर बात करें डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा की, तो साल 2011 से चांसलर मार्गरेट अल्वा ने हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में सभी तथ्यों को देखने और डॉक्टर राणा का पक्ष सुनने के बाद सख्त टिप्पणी करते हुए नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। लेकिन 13 साल बाद भी मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अवैध नियुक्ति पाए डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा कल प्रोफेसर भी बन जाएंगे। और ये कहना भी अतिशयोक्ति न होगा कि हाईकोर्ट का डिसीजन आने से पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को किसी अन्य विभाग में नया पद देकर स्थापित कर दिया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की परतें आवाज इंडिया लगातार खोलता आ रहा है और आगे भी कई मामलों का पर्दाफाश किया जाएगा।